औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बहुत ही स्पेशल जो है बच्चों की बहुत मन पसंदीदा चीज़ चिकन लोडेड फ्राइज बनने जा रहे हैं। मेरे पास थाई और लेग पीसीस का चिकन है, आप चाहें तो दूसरा ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं। इसके सारे फैट्स जो होते हैं वो हमने निकाल के साफ सुथरा कर लेना है और छोटे छोटे क्यूब्स या स्ट्रिप में कट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इधर काट लिए हैं अपने आलू, इनको तो कोई इतनी जरूरत नहीं थी दिखाने की। हल्का सा नमक लगाकर मैं इसको फ्राई करती हूँ ताकि जब तक हमारे फ्राइज तैयार हो बाकी की चीजें भी जो हमारी जो है वो डन हो जाए। तो इसको ना पहले छोटे छोटा क्यूब्स जो है ना इस तरह स्ट्रिप्स, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैरिनेट करके रख लें या वैसे आप बना लें। मैं इनके सबसे पहले पीसेस कर लेती हूँ छोटे छोटे, तो फिर आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो चिकन इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पेरी पेरी सॉस इस तरह से, साथ हम शामिल करते हैं अपना मस्टर्ड पेस्ट, सिरका, लेमन जूस नाम भी अगर आप डालें ना, मैंने खुद जानबूझ के स्किप किया। इसके साथ बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, ये खुद भी थोड़ा खट्टा होता है ना, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ये देखें, 1 टेबल स्पून तकरीबन हमने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट शामिल करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं जाता। साथ हमारे पास आ गया फूड कलर, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, मिर्च और गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। इसके साथ कलर के साथ ये है कि बहुत अच्छा ना एक ऑरेंज सा कलर फ्राइज़ में जो है ना वो चिकन का आता है। मैं इसके अंदर दही वगैरह अभी फ़िलहाल शामिल नहीं कर रही, मस्टर्ड पेस्ट के साथ ही इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, इसको बस 5-7 मिनट जो है वो हम रखते हैं, फिर चिकन अपना डन करते हैं। ये गाइस, तो ये देखें इधर फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं अपने। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैं नहीं करूँगी, थोड़ा लाइट कलर ही, ताकि हमने इनको चीज़ डाल के फिर बेक कर लेना है। उधर हमारा चिकन जो है वो ज़बरदस्त रेडी होने जा रहा है। बस हमने इसको इतना ही कुक करना है कि ये अच्छा सा टेंडर हो जाए, जो चिकन है उसकी स्मेल वगैरह नहीं आए और अच्छा सा जो हमारा पीसीज है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो बस हम इसको डन कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए चिकन डन हो गया। मशरूम और ऑलिव्स हैं, ये डबल चीज़ है मेरे पास, आपकी अपनी पसंद है, जो भी स्लाइस वगैरह लें या जिस तरह। टमाटो केचप आ गई, मायोनीज आ गई, इसमें हल्की सी काली मिर्च बिल्कुल ज़रा सी, साथ हमारे पास आ गई चिली सॉस, बस ये भी देखिए 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाली है। इधर हमारे पास आ गई बारबेक्यू सॉस। ये गाइस, ये डायरेक्ट ही निकल आई है। इस तरह से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से फ्राइज कुछ डन हो गए हैं, कुछ अभी हो रहे हैं, इसको मिक्स करके साइड पे कर लेते हैं। जी गाइस, तो फ्राइज भी बन गए हैं, अब इसको असेंबल कर लेती हूँ। ये वही पैन है जिसमें मैंने चिकन बनाया है, ये आपको नज़र आ रहा है। आप हल्का सा बिल्कुल चिकन जो है ना छोटा छोटा करके डाल लें चीज़, ये बड़ा अच्छा लगता है नीचे जो है ना तह में, इस तरह से। साथ थोड़े से फ्राइज़, ये आगे इसके ऊपर पहले सॉस डाल लें या चिकन डाल लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। इस तरह से चिकन स्प्रेड कर लेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं, गर्म है। जी गाइस, सॉस भी मैंने डाल दी, चिकन ऊपर आ गया हमारे पास इस तरह से। चीज़ अंदर बेशक आप थोड़ा सा कम चीज़ भी डाल लें तो भी चलेगा। ऊपर वाली लेयर में जो है ना वो ज़्यादा से चीज़ डालें, कम तो खैर मैंने इसमें भी नहीं लगाया। साथ आप इधर आ गए फ्राइज़। जिनके पास बेकिंग ओवन है, मैं हमेशा इजी वे बताती हूँ आप लोगों को, ताकि ये नहीं कि एक चीज़ नहीं है तो उसके लिए हम खाना पीना छोड़ दें या हमारी रेसिपी नहीं बने। देखें इस तरह से, बाकी सेम टॉपिंग, ये देखें इस तरह से चिकन सारा स्प्रेड कर लें। आगे साथ सॉस अच्छे से आप डाल लें, ये बहुत मज़ेदार सॉस लगती है।
आप चाहें खाली केचप भी डाल सकते हैं, चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस है वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारी सॉस आप डाल लें और इसके ऊपर अच्छा जो है ना सही भर के अब आपने चीज़ जो है ना वो डाल देना। मेरे पास और चीज़ भी है, मैं उसके भी स्लाइस करके इस तरह जो है वो डालती हूँ। ये भी बीच में थोड़ा थोड़ा सा खा लिया। साथ साथ चीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने कटिंग कर लेना। ये होममेड नहीं है, ये पैकेट वाला ही है। आप चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने चीज़ स्प्रेड कर देना। अब मैं दूसरा वाला जो है ना उसको कर लेती हूँ। इस तरह से कैप्सिकम हो जाए, कोई और वेजिटेबल आप डालना चाहें, लेकिन फ्राइज़ में थोड़ा सा फ्राइज़ का ही टेस्ट आए तो अच्छा लगता है। तो आगे साथ हमारे पास आ गए जनाब मशरूम्स, स्प्रेड कर दिए मैंने। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बेशक नहीं डालें, आप लोगों की अपनी चॉइस है। जो चीज़ है वो डालें, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। ऑलिव्स, जी गाइस, तो ऊपर से थाइम है, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, कुछ भी है, आप ऊपर हल्के से गार्निश के लिए डाल दें। इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर कवर करके 10 मिनट के लिए, जब तक चीज़ ज़बरदस्त किस्म का मेल्ट नहीं हो जाता। जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जो है लोडेड फ्राइज़, चिकन लोडेड फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। देखिए जनाब चीज़ मेल्ट जो है ना वो जैसे हो गया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।